हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:15 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे चढ़ा रखी है मैंने चाय और खुशी के लिए मैं बना दूँगी पराठे। सब्ज़ी वो भिंडी की लेके जाएगी जो मैंने रात में बनाई थी। इसको भिंडी काफ़ी पसंद है, तो फिर मैंने भी सोचा चलो फिर मैं आके ही बना लूँगी अपने लिए, हस्बैंड के लिए और छवि के लिए खाना। तो फ़िलहाल मैं उसके पराठे बना देती हूँ और फिर मैं जिम जाने के लिए तैयार हो जाऊँगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह जल्दी उठ गई थी दोस्तों और पूजा पाठ भी सब हो गया, लंच भी बना दिया है। छवि भी हो गई है तैयार जिम जाने के लिए और खुशी और उसके पापा भी सो रहे हैं। वो उठेगी पूजा वगैरह करके और ऑफिस के लिए निकल जाएगी। तो मैं भी निकलती हूँ अभी जिम जाने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। तो फिर रेडी होकर मैं और छवि निकल लिए थे जिम के लिए और मेरी फ्रेंड अभी भी नहीं आई है। वैसे आ तो गई है, घर पे तो आ गई है, लेकिन जिम के लिए नहीं आई है। आ जाएगी 1-2 दिन के बाद वो भी। और देखिए यहाँ पे घर आके सत्तू पीने के बाद हमने काट ली थी कचरी और उसमें डाल दिया काला नमक ऊपर से। काला नमक के साथ ये बहुत ही टेस्टी लग रही है दोस्तों। आज ग्रीन टी नहीं बनाई है, ऐसे ही खाएंगे इसको। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ फिर खिचड़ी। मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का खाना ही बना लेते हैं। क्या ही गर्मी बहुत हो गई है दोस्तों, किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता, पर क्या ही करे, खाना तो बनाना ही है। तो ऐसे में गर्मी में हल्का फुल्का दाल चावल, खिचड़ी, दलिया और कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल, यही सब ज़्यादातर हम लोग चावल ही बनाते हैं शाम के टाइम। सुबह में रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने दाल ले लिया, खिचड़ी वाली दाल ले लिया 1 चमचा, और 1 ही चमचा मैंने धुली हुई मसूर दाल भी ले ली है, और साथ ही 1 चमचा मैंने चावल ले लिए हैं। 3 पार्ट कर लिए हैं और उसको अच्छे से धो लिया है। धो के डाल दिया कुकर में, और साथ ही मैंने 2 टमाटर भी काट दिए, हरी मिर्ची डाल दी इसके अंदर, और नमक हल्दी भी डाल दी है। और अब इसमें लगा देंगे 1 सीटी, चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं। वैसे हमारी खिचड़ी तो 1 सीटी में ही बन जाती है। और देखिए कुकर का प्रेशर निकल गया और खिचड़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें ऊपर से तड़का लगा देंगे दोस्तों। तो गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने भी सोचा चलो आसान सा कुछ बनाया जाए। फटाफट से चढ़ा दिए थी मैंने ये, और इसके बाद अब मैं लगा दूँगी इसमें तड़का। तो देसी घी डाल लिया मैंने 2-3 चम्मच, और अभी डाल देंगे इसके अंदर जीरा और हींग, और साथ ही में डाल देंगे करी पत्ते, और बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, और उससे अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों ऊपर से तड़का डालने से खिचड़ी में। और डाल दिया मैंने इसके अंदर, और इसके कर लेंगे मिक्स। और ज़्यादा नहीं पकाएंगे दोस्तों, नहीं तो ये जल जाता है जल्दी से। तो ये प्रोसीजर फटाफट से करें। और खिचड़ी तो हमारी रेडी थी। ऊपर से डाल दिया मैंने इसके अंदर तड़का, और ऊपर से ही डाल दिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। और खिचड़ी हमारी बिल्कुल बढ़िया से बनकर तैयार है। और खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी थी तो मैंने सोचा चलो छवि को खाना दे दिया जाए, क्योंकि वो कर रही है इंतज़ार खाने का। और खिचड़ी डाल देती हूँ मैं इसके लिए भी, थाली लगा दूँगी उसकी। और देखने में कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों, पतली पतली खिचड़ी है ये बिल्कुल। और कई बारी मैं मुझसे गाढ़ी बन जाती है, चाहते तो हम ऐसी बनाना है हमेशा, क्योंकि हमारे बच्चों को यही पसंद है। शुरू से मैं ऐसी खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गाढ़ी बन जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज बिल्कुल मन की खिचड़ी बनी है, जैसी चाहिए थी वैसी ही बन गई है। और ऊपर से डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा देसी घी, इसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आएगा। और फिर खिचड़ी हो या चावल हो तो उसमें देसी घी ऊपर से डाल के खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी मैंने छवि को तो दे दिया है दोस्तों खाना, अभी मैं अपनी भी थाली लगा लूँगी। और साथ में दही भी ले ली थी दोस्तों, लेकिन प्लेट में दही नहीं रख सकते क्योंकि फिर वो फैल गई है खिचड़ी बिल्कुल। तो इसलिए मैंने साइड में ही अपनी रख ली है दही, और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा देसी घी। और ये है मेरी दही, ये फेंटी हुई दही है दोस्तों, क्योंकि ना हम फेंट के ही रख देते हैं, क्योंकि डेली में लस्सी पीते हैं तो रोज़ रोज़ उसको फेंटते नहीं है। 1 दिन दही जमाती हूँ मैं, और उसको 2 दिन चलती है हमारी, क्योंकि 2 दिन में 1 बार दूध लेके आते हैं हम, तो 2 दिन दूध भी और दही भी हमारी 2 दिन की एक साथ ही हो जाती है। और उसको मैं फेंट के रख देती हूँ एक साथ ही। तो चलिए दोस्तों, आज खाने में खिचड़ी है हल्की फुल्की, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी तो फिर मैंने यही बना लिया है। तो खा लीजिए आप भी, खा लीजिए आप भी।
और फिर हो गया था दोस्तों शाम का टाइम, और यहाँ पे चढ़ा दी चाय मैंने अपने लिए और छवि के लिए। और छवि ने बनाए ब्रेड पिज़्ज़ा, और पहली बार ही बनाया है उसने, खैर तो मेरे को भी दे दिया उसने बना बना के। और वो बनाती गई और मैं खाती गई, क्योंकि एक एक करके ला रही थी वो बना के, और मुझे भी टेस्ट आ रहा था। तो जब तक वो एक लेके आती तो मेरा दूसरा खाने का मन हो जाता। तो उसने इस तरह कई तरह के बना दिए, कोई कॉर्न का, प्याज का, और शिमला मिर्च वगैरह तो उसने काटने का आलस कर दिया। फिर उसके बाद उसने बनाया पनीर का, और इस तरह मैंने 4 ब्रेड पिज़्ज़ा खा लिए, और बहुत ही टेस्ट आ रहा था दोस्तों। और वैसे भी बनी बनाई चीज़ मिल जाए तो क्या ही बात है, और मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और छवि ने भी फिर खाए और मैंने भी। तो इस तरह हमारी पिज़्ज़ा पार्टी हो गई, ब्रेड पिज़्ज़ा पार्टी। तो मज़ा ही आ गया शाम को तो। और अभी वो खुद खा रही है। और दोस्तों मैं आ गई थी किचन में। मेरा और छवि का खाना पीना तो हो गया है, बस अब मैं हस्बैंड के लिए और खुशी के लिए और खुशी के दादू के लिए बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि मेरी जेठानी जी अपने मायके गई हैं। तो इसीलिए फिर मैं उनका खाना भी साथ ही साथ बना दूँगी, और जब वो आ जाएंगे बाहर से तो साथ साथ उनको भी खाना भेज दूँगी। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। और पहले तो मैं दाल घिया बना रही थी, फिर मैंने सोचा चलो वो खुशी को कम ही पसंद है, वो घिया की सब्ज़ी खा लेती है खुश होके। तो इसीलिए फिर मैंने लौकी निकाल ली 2। तो मैंने कहा एक साथ दोनों ही बन जाएंगी, क्योंकि एक तो कम रह जाती है, और 2 में पूरा काम चल जाएगा और ये फिनिश भी हो जाएगी। और कई दिन हो जाते हैं सब्जियों को, तो फिर अंदर से लौकी वगैरह तो सूखने ही लग जाती, तो ये फ्रेशनेस नहीं रहती उसके अंदर। और लौकी हमारी छिल गई है। अब इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। और देखिए कट के हमारी लौकी तैयार हो गई है। अब इसे रख दूँगी मैं धो के, और धुलने के बाद छलनी में रख दूँगी, पानी भी इसका निकल जाएगा। तब तक हम यहाँ पे छोंक तैयार कर लेते हैं। कुकर में डाल दिया था तेल, और उसे गर्म होने के बाद डाल दिया उसमें मैंने जीरा, राई नहीं सॉरी सरसों के दाने
और फिर डाल दिया लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची एक साथ ही काट के डाल दिए दोस्तों। और यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और सारे सूखे मसाले डालने के बाद इसको कर लिया थोड़ा सा मिक्स। और इसके बाद डाल देंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाला नीचे से जल जाएगा। और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर पानी। और मसाला हमारा तैयार हो गया था तो डाल देंगे इसके अंदर लौकी जो हमने धो के रख दी थी पानी निकलने के लिए। और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स बढ़िया से। और थोड़ी देर इसको भून के पकाएंगे दोस्तों। 3-4 मिनट कम से कम सब्ज़ी ज़रूर भूननी चाहिए, अच्छी लगती है इसमें। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर। और जब तक हमारी सब्ज़ी भुन रही है तब तक मैं यहाँ पे लगा लूँगी आटा भी। और आटे को मैंने गीला करके रख दिया 2-4 मुक्की मार के सेट होने के लिए। और थोड़ी देर में सब्ज़ी भुनने के बाद मैं उसको फिर से मुक्कियाँ मार दूंगी। और देखिए तब तक हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से भुन गई थी। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसके अंदर पानी। और लगा देंगे अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन और लगा देंगे इसमें 2-3 सीटियाँ। ज़्यादा सीटियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, दाल अगर डाल दो तो ज़्यादा लगती है, नहीं तो कम ही में 3 सीटी मुश्किल से लगती है इसके अंदर। और ज़्यादा ताज़ा घिया हो तो 2 सीटी में भी बनकर तैयार हो जाती है। और तब तक हमारी सीटियाँ लगेंगी तब तक हम आटे को तैयार कर लेंगे। इसमें 2-4 मुक्की मारेंगे और बढ़िया से देखिए कितना सॉफ्ट आटा हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अभी ये बड़ी परात है तो इसको मैं छोटे डब्बे में डाल लूँगी। अगर छोटी परात होती है तो रात में तो मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। और सुबह में डब्बे में ज़रूर डालना होता है दोस्तों, क्योंकि मैं चली जाती हूँ जिम। और फिर उसको फ्रिज में रख के चली जाती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है तो आटा पतला भी हो जाता है। और देखिए हमारे आटा लगने के बाद हमारी लौकी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। डाल दिया मैंने इसके अंदर गरम मसाला, कसूरी मेथी और इसको कर लिया मिक्स। और देखिए हल्का हल्का सा रस्सा है, क्योंकि मेरे ससुर जी को थोड़ी सी रस्सेदार सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा रस्सा रखा है सब्ज़ी में, ताकि उनको खाने में ठीक से लगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया भी। और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बना देंगे गर्मा गर्म रोटियाँ और लगा देंगे पापा जी की थाली भी, क्योंकि वो आ चुके हैं बाहर से। अभी आते ही वो थोड़ी सी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना उनका मैं भेज दूँगी। अभी देखिए उनकी थाली लगकर तैयार है, साथ में लस्सी, आम और रोटी। और यहाँ पे मैंने खुशी की भी थाली लगा दी है। और मैं और छवि तो खा ही चुके हैं। और इसको मैंने आम नहीं दिए, तो ऐसे ही खा लेती है जब इसका मन करता है। और आम भी दोस्तों हमारे ख़त्म होने पे नहीं आ रहे, काफ़ी आम हो गए थे, बच्चे डबल लेके आ गए थे। क्योंकि एक बार वो पहले आए तब लेके आए, फिर बाद में पवन आए वो भी ले आए, फिर बाद में अंजलि लीची वगैरह ले आई, फिर उसके बाद मिठाई भी लेके आई। तो इस तरह काफ़ी सामान हो गया था दोस्तों। और खाने वाले कम ही है हमारे घर में, उतना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। और अभी छवि ले आई है बाहर से सारे कपड़े इकट्ठे करके, कपड़े धुले थे। और एक दिन पानी आ रहा है दोस्तों, एक दिन नहीं आ रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हम एक दिन धो लेते हैं, फिर अगले दिन नहीं धोते हैं। वैसे भी गर्मी का टाइम है तो उतने ज़्यादा नहीं होते सर्दियों जितने। अभी एक बैच में ही काम चला रहे हैं, वैसे तो रेगुलर में एक लगा दे फिर भी चल जाता, नहीं तो एक दिन छोड़ के भी काम तो चल ही रहा है। लेकिन पानी की बड़ी समस्या हो गई है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। और हमारा समरसीबल का पानी तो आपको पता ही है बहुत खारी है, तो उससे तो बस कपड़ों का ही काम होता है। और ऑटोमेटिक मशीन है तो हर जगह उसकी शिफ्टिंग नहीं है, तो इसलिए मैं मीठे पानी से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। अभी सबके कपड़े कर देगी ये फोल्ड और अरेंज करके सबकी अलमारी में अलग अलग रख देगी। और उसके बाद अपना छोटा मोटा कुछ काम होता है तो फिर वो भी हो जाएगा। और फिर मैं कर दूँगी दूध गर्म, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। और आज हमने खाने में बनाई है लौकी की सब्ज़ी। और अभी हो रहा है दूध गर्म, दूध पियेंगे, सो जाएंगे। इस लोग का ही पेंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।